तो भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम एक नया मांगवा स्टार्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी मस्त मांगवा है। इस मांगवा में अब तक जितने भी चैप्टर आए हैं सभी बढ़िया है। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर की शुरुआत में कुछ इस तरीके की जगह को दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें हमारे एमसी और अलग दूसरे एक लड़की को दिखाया जाता है। हमारा एमसी कुछ पीस रहा होता है। यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना मुझे अकेला रहने दो। फिर वो लड़की कहती है कि ईट कैंडी। फिर हमारा एमसी उसे धक्का दे देता है। वो दूर जाके गिरता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि धत, ये मेडिसिनल पेस्ट है, कोई कैंडी नहीं। फिर हमारा एमसी का नाम दिखाया जाता है, सो होता है कि लिंग होवांग। फिर अपना एमसी मन में ही सोचता है कि कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं समझता। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये गंदी जगह, क्रेजी फूल डिसेबल रिट्रीट मॉन्स्टर, ये एक फ्रिक म्यूजियम के जैसा है, मैं इनके साथ क्यों हूँ। फिर हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो, बस थोड़ा सा, आई प्रोमिस। और वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं। और वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं करके। फिर वो लड़की रोते हुए कह रही है कि प्लीज़ मत करो। फिर अपना एमसी मन में ही सोचता है ये सब फेक है, ये एक इल्यूजन है, सिर्फ एक इल्यूजन, ये सिर्फ फेक है बोल के वो अपने हाथ में रहे उस पत्थर को उस बंदे की तरफ फेंक देता है। फिर वो सीधे जाके उस बंदे के सिर में लगता है। अपना एमसी अभी भी सोच रहा होता है ये सिर्फ एक बनाया हुआ है बोल के। फिर वो दूसरा बंदा अपने सिर को पकड़ के चिल्लाने लगता है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा हो चुका, तुम्हें पता नहीं है क्या मास्टर किस तरह के हैं, अब तुम मरने वाले हो, वो तुम्हें मार देगा। फिर अपना एमसी कहता है कि वो अपने आप को क्या समझता है, वो एक इनसिग्निफिकेंट है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम कमीने, तुमने मास्टर की इंसल्ट करने की साहस की। फिर वहाँ के सभी लोग एमसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। फिर उसी समय एक बंदे को आता हुआ दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम सबका आर्ग्यू करना खत्म हुआ, डिसेबल ली और डिसेबल वांग, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। फिर वो लड़की और एमसी उसकी तरफ देखने लगता है। एमसी और लड़की का ही नाम है ये। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि आज तुम्हारा टर्न है। फिर अपना एमसी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी वो दूसरी लड़की एमसी के शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि मत जाओ। फिर अपना एमसी उस लड़की के हाथ को अपने कपड़े से हटा देता है। फिर वो वांग नाम की लड़की डियर जी कैंडी बोल के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और ये वाइट हेयर वाली लड़की उनको देखता रह जाता है। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और अपना एमसी सोचता है कि अभी क्या हुआ था मेरे साथ, मैं ये सब चीज़ों के लिए क्यों गुस्सा हुआ। पर्सनालिटी तो इतना गुस्से वाला नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को अपने पर्सनालिटी को इफेक्ट करने नहीं दे सकता। फिर वो लड़की अपने एमसी को टच करने लगता है। अपना एमसी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा होने नहीं देना है, काम डाउन। फिर वो लड़की बार बार टच करने लगता है अपने एमसी को। फिर अपना एमसी उसमें गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है हे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो लड़की अपने हाथ को खोलते हुए कहता है कि कैंडी चाहिए। फिर एमसी शांत हो जाता है और उसके हाथों से वो शीश ले लेता है और वो लड़की बोलता है कि इसे ले लो, ही मास्टर इज ग्रेट, मास्टर हमें कैंडी देगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है और उन दोनों को चलते हुए दिखाया जाता है। इस जगह पे पूरा लाल लाल आग निकल रहा था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ पीस रहा होता है। फिर वो लड़की उसे मास्टर कहता है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि ओ आ गई मेरे प्यारे डिसेबल, तुम लोगों ने मुझे इंतज़ार करवाया बोल के वो एक जंप मार देता है और उन दोनों के पीछे आ जाता है और उस लड़की को गले से पकड़कर उस पीछने वाले बर्तन में फेंक देता है। वो बुढ़ा हंसने लगता है वाह हा 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 करके। फिर वहाँ पे लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है, सू द्वारा मेरा जीवन विस्तारित है, मेरी आत्मा जियागी द्वारा संरक्षित है, मेरा शरीर जियाक्सु द्वारा संरक्षित है, मैं जियासेन द्वारा संरक्षित हूँ, मेरी भाग्य को जियाक्सु द्वारा संरक्षित किया गया है, मेरी आत्मा को जियावे द्वारा शरण मिला है, मेरी ट्रू स्पिरिट रिवील हुई। फिर वो बुढ़ा उसे शीश पर सर जाता है। वो लड़की पूछती है कि ये चीनी का सिरप है क्या, स्टार इज द बेस्ट। फिर वो बुढ़ा उस लड़की के ऊपर वो हथौड़ा मार देता है। फिर देख लो आप लोग कैसा है ये सीन। वो बुढ़ा बोलता है कि कोल्ट्रॉन को आग लगाओ, हमें पील कंडेंस करना है। हमारा एमसी वही पे स्टक हो जाता है ये सब देखने के बाद। फिर हमें दो अजीब से बंदों को दिखाया जाता है जो इंसानों के इन चीज़ों को उस कोल्ट्रॉन में डाल रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये सब फेक है, ये स्मेल भी फेक है, ये सब कुछ फेक है। फिर वो बुढ़ा अपने एमसी से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुमने इस टाओइस्ट मास्टर को एक फार्ट बोला था, क्या ये सच है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है कि ये वॉइस भी फेक है। वो बुढ़ा कहता है कि बोलो तुम्हारे जुबान को बिल्ली खा गई क्या। एमसी अपने मन में सब कुछ फेक 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 सोचने लगता है और वो बुढ़ा एमसी को अटैक कर देता है। फिर अपना एमसी आंखें खोलता है। वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था, उसको पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ था।
फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और डॉक्टर पूछता है कि ली, तुमने इस बार इल्यूजन में क्या देखा था? फिर हम टाइम से बोलता है कि वही सेम चीज़ें। ये सिर्फ डॉक्टर पूछता है कि क्या सिर्फ? एमसी बोलता है कि मैंने तुम्हें डिसेबल वांग के बारे में बताया था ना, इस बार उस मास्टर ने क्रूएली मेरे सामने उसे मार दिया, फिर उसे पिल रिफाइन करने के लिए यूज़ किया। डॉक्टर उन सब चीज़ों के बारे में लिखने लगता है। फिर अपना एमसी पूछता है कि डॉक्टर ली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये डिफरेंट इल्यूजन दिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ है क्या? वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने इल्यूजन के लेंथ और अपने मानसिक स्थिरता के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। फिर डॉक्टर उठते हुए कहता है कि तुम अब फ्री हो, याद रखना ये सब चीज़ें रियल नहीं है, इन सब के चक्कर में फिर मत पड़ना। बाय द वे, तुम अगर फिर इल्यूजन में पड़ो तो तुम्हें एक्टिंग करना है कि कुछ नहीं हुआ है, तभी तुम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो पाओगे। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने एमसी को कहता है कि तुमने सुना ना ये सब, डॉक्टर जैसा कहा है तुम्हें वैसा करना है। फिर अपना एमसी उसकी तरफ देख के कहता है कि नाना। फिर वो नाना नाम की लड़की अपने एमसी के पास आके बैठ जाता है। फिर अपना एमसी उसकी तरफ देख के अजीब सा स्माइल देने लगता है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि तुम्हारा ये स्माइल अगली दिख रहा है, हंसो मत, मैं क्या लेके आया हूँ वो देखो। तदा ये देखो, रिव्यू मटेरियल्स पर्सनली टीचर से असाइन करके लाया हूँ। फिर अपना एमसी कहता है कि हाँ नाना, हम चाइल्डहुड से ही प्लेमेट्स हैं, तुम अब मुझे ये दे रहे हो? फिर वो लड़की बिल्कुल नहीं, और ये देखो बोल के निंटेंडो स्विच निकाल के दे देता है। ये देख के अपना एमसी उछल जाता है और उसे लेने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की बोलता है कि मुझे बिग सीस बोलो तभी मैं ये तुम्हें दूंगा। फिर अपना एमसी सीस बोल के उसके हाथ से ये ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरी सीस हो। नहीं ना, तुम्हें पता नहीं है कि ये मेंटल हॉस्पिटल में रहना कितना ज़्यादा बोरिंग होता है। हालांकि मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी मुझे इससे दम घुट रहा है। काम खेलना और होमवर्क को करना मत भूलना, और तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे मत भूलना। फिर एमसी बोलता है कि मैं भूला नहीं हूँ, हम दोनों ने साथ में कॉलेज जाने के लिए एग्री किया था। ये बोल के एमसी उसे हक कर लेता है। फिर नाना बोलता है कि जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में अपने एमसी और उस लड़की को दिखाया जाता है। अपना एमसी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ के आता हूँ। ठीक है। ये मेडिसिन पे हॉस्टल, ये नहीं हो सकता। तुमको क्या हुआ है? हुआंग, क्या तुम ठीक हो? इन बीते दिनों में मैं डॉक्टर के कहे गए सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, हाँ, क्या तुम डर गई? ऐसी चीज़ों को करते रहते हो, क्या तुम अपने आप को बच्चा समझते हो? आह, क्या मैंने कुछ गलत देखा? ना ना, मेरे लिए रुको। ना ना, गुस्सा मत होना, मैं तुम्हें बस खुश करना चाहता हूँ। फिर हमें कुछ इस तरीके का सीन दिखाया जाता है, लोगों को हंसते हुए। ना ना, गुस्सा मत होना, ये तो सच में मुझे इग्नोर कर रही है। फिर नाना अपने एमसी के मुंह में पिंच करती है। मैं तुम्हें देखने नेक्स्ट हफ्ते आऊँगा, तुम अपने आप को सही से रखना। ओके, बाय बाय नाना, बाय बाय। फिर नाना वहाँ से चला जाता है और अपना एमसी फिर से अपने हॉस्पिटल के रूम के तरफ चल देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अभी अभी मैंने हॉस्पिटल रूम के अंदर मेडिसिनल पेस्टल को देखा था। क्या मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है? अगर मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो मैं हॉस्पिटल को लीव नहीं कर सकता हूँ। ऐसे तो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम चला जाएगा, तब तो मैं नाना के साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊँगा। डॉक्टर ली बहुत अच्छे डॉक्टर है जो कि मेरे डैड ने ढूंढा है। ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। रुको, मेरे शर्ट के पॉकेट में कुछ तो है। ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वही कैंडी सिरप है जो कि मुझे सिली सीनियर ने दिया था। ये चीज़ क्या मेरे हिलोसिनेशन के बाहर रियलिटी में अपीयर हो चुकी है? ये सच में स्वीट है, मुझे डॉक्टर ली से बात करनी चाहिए। हे रुको, अगर ये सच में है तो यहाँ पे और भी चीज़ें होनी चाहिए कैंडी सिरप के अलावा। यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी भी है। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और वही हिलोसिनेशन वाले दुनिया को दिखाया जाता है। हे गाइस, तुम लोगों के पास क्या पैसा है? पैसा? क्या तुम्हें पैसे का मतलब पता नहीं है? गोल्ड, सिल्वर एंड जेट पेंटेंट सभी ठीक है, तुम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो मुझे क्या थोड़े समय के लिए इसे लेने दोगे? फक बहन सच, छोड़ो इन सबको, ये सब ड्रग एडिक्टेड, इनके पास कैसे मनी हो सकता है? ली, सीनियर बेडल ली, क्या तुम यहाँ थोड़े समय के लिए आ सकते हो? फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और अपना एमसी कहता है कि तुम ये इसे निकालो।
सीनियर बटरली, क्या ये अच्छा है? ये छोटा है पर बहुत ज़्यादा हेवी है। वैसे भी ये गोल्ड है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे इसे थोड़े समय के लिए लेने दो। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद लौटा दूंगा। ये कैंडी कैन तुम्हारे लिए। ये एडोरेबल एंड स्वीट है। थैंक्स सीनियर बटरली। पग पहन के मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ देखने लायक होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने काम पे क्यों नहीं गए हो? ये तो एक इनर डिसेबल है। जल्दी चलो जल्दी चलो। ओह जूनियर बटरली, अनफॉर्चुनेटली तुम मास्टर के मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स नहीं बन पाए। मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम शायद से स्वांग यांग है। काम पे वापस जाओ। अगर तुमने मास्टर को मेडिसिन नहीं दिया तो वो तुम्हारे स्किन को निकाल लेंगे। ये जेट पेंडेंट, ये तो एंटीक लग रहा है। अपना लालची एमसी साला। ये जेट पेंडेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। ये जल्दी ही मेरा होने वाला है। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और सुबह के 3 बजे दिखाया जाता है सुआंग यांग केव के बाहर। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा स्मूथली निकल जाएगा। सुआंग यांग आज केव में नहीं है। अगर इसे ले जाकर बेच दूँ तो इससे मेरा और नाना का कॉलेज फीस निकल जाएगा। जेट पेंडेंट, मेरा जेट पेंडेंट, ऐसा कह के वो नाचते हुए जा रहा था। चमकदार रोशनी, या फ्रंट में कोई है क्या? फिर अपने एमसी के पीछे से डरावने तरीके से ये बंदा आ जाता है और कहता है कि जूनियर ब्रदरली, तुम इस समय पे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सीनियर ब्रदर स्वांग यांग, तुम ये मेडिसिनल सर्वेंट के कपड़े क्यों पहन के रखे हुए हो? मुझे लगता है कि तुम लकी बच्चे हो। हमारे साथ चलो, हम इस प्लेस से एक साथ एस्केप करेंगे। गार्ड को हमने पहले से ही देख लिया है। एस्केपिंग? हाँ? तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना है तो यहाँ ही मरो। यहाँ और कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हें हम ऐसे ही छोड़ दे। तुम उस महंगी कमीने को बता दोगे ये सब। इस पॉइंट पे और एक सर दर्द। कुछ भी हो, मैं कभी भी अपने हॉस्पिटल में रिटर्न हो सकता हूँ। ये कुछ मेरे हेलोसिनेशन के एमपीसी मुझे कुछ नहीं कर सकते। आंखें खोलो। मैं वापस आ गया एज एक्सपेक्टेड। मेरा यहाँ पे अब भी बॉन्ड है। इस रात के समय में नर्स भी सो रही होगी। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है चेक करने के लिए कि मेरे साथ गोल्ड एनक और जेट पेंडेंट आया कि नहीं। नेवर माइंड, मुझे अब वापस आना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। बाद में आऊँगा यहाँ पे चेक करने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं है। क्या वो सब लोग ऑलरेडी जा चुके हैं? मेरा खुद का हेलुसिनेशन। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि वो सब मुझे हर्ट कर सके। फिर अपना सीन चेंज होता रहता है और एक बंदा दौड़ के आते हुए कह रहा होता है कि जल्दी उठो, सब लोग सोना बंद करो। मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि सब लोग हुएयान हॉल में आए। क्या हुआ है यार? मुझे कुछ नहीं पता है। जल्दी चलो, हमें ट्रबल का फेस करना पड़ेगा अगर हम सब लोग लेट हो गए तो। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और क्विंग पेंग टेम्पल में हुआयांग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। हाँ, सभी लोग आ गए। अब ये बुढ़ा कहीं का क्या करना चाहता है? पिछली रात 3 बजे कुछ लोग यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। उन सब के बीच में मेरा भी 2 पर्सनल डिसेबल था। फिर वो बुढ़ा कुछ बंदों को रस्सी से बांधे हुए खींच के लाता है और कहता है कि ये ओल्ड मास्टर सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। शीशंग डोंगहुआ से का रूल्स ऑफ क्लियर है। रिवॉर्ड्स मेरिट के लिए, पनिशमेंट ट्रांसग्रेशन के लिए। सो ऑलरेडी पकड़े गए। ये सच में पैथेटिक है। फिर वो बुढ़ा उन सबको ऊपर लटका देता है और कहता है कि ओपन। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा ओपन खुल जाता है और वो सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वो सब लोग चिल्लाते हुए चले जाते हैं। हेलुसिनेशन, ये सब बस हेलुसिनेशन है। लू हावांग, सब कुछ बस हेलुसिनेशन है जो तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया है। यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एमसी के साइड से कुछ इस तरीके के चीज़ों को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को कुछ इस तरीके के आकार देता है। ये क्या चीज़ है? क्या ये भी कुछ है जो कि मैंने अपने हेलुसिनेशन में क्रिएट किया है?
नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलुसिनेशन की चीज़ें मुझे हर्ट नहीं कर सकती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो गाइस इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग मांगवा है तो मैं डेली चैप्टर नहीं डाल सकता, क्योंकि इसमें बहुत कम चैप्टर हैं जो कि हफ्ते में सिर्फ एक आता है। कभी कभी तो 9 दिन भी लग जाते हैं। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना।